चलो आज हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पेट के अंदर एक सेकंड ब्रेन होता है तो आप शायद आपको लगेगी ये मजाक है, लेकिन साइंस के हिसाब से बिल्कुल सच है। इस सिस्टम को कहते हैं एंटरिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद एक पावरफुल नर्व नेटवर्क है जो खुद से काम कर सकता है। तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करो। हमारी बॉडी का काम मेन कंट्रोल सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनता है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी एक अलग नर्वस सिस्टम होता है। इसमें लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स के बराबर या कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये न्यूरॉन्स ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैले होते हैं। इस वजह से इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, मतलब डाइजेशन के लिए हर छोटी चीज़ के लिए ब्रेन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद डिसाइड करता है कि फूड को कैसे मूव करना है, कौन से एंजाइम्स रिलीज करने हैं और न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करना है। अब बात करते हैं गट और ब्रेन के कनेक्शन की। इन दोनों के बीच एक पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये कनेक्शन मेनली वेगस नर्व के थ्रू होता है। ये नर्व गट और ब्रेन के बीच सिग्नल्स भेजती है। जब आप नर्वस होते हो और पेट में बटरफ्लाइज फील होती हैं, ये स्ट्रेस में स्टमक अपसेट हो जाता है, तो ये इसी कम्युनिकेशन का रिजल्ट होता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि सिग्नल्स का बड़ा हिस्सा गट से ब्रेन की तरफ जाता है, मतलब हमारा पेट ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए इमोशनल स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट डाइजेशन पर दिखाई देता है। अब आते हैं एक और सरप्राइजिंग फैक्ट पर, सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्रेन में बनता है, लेकिन बॉडी का लगभग 90% सेरोटोनिन गट में प्रोड्यूस होता है। अगर गट हेल्थ खराब हो तो मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट अब मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ के कनेक्शन पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। गट के अंदर सिर्फ नर्व्स ही नहीं होती, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज भी रहते हैं। इन्हें कलेक्टिवली माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये बैक्टीरिया डाइजेशन में मदद करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे ज़्यादा जंक फूड, एंटीबायोटिक्स या स्ट्रेस की वजह से, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ साथ मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस का इफेक्ट भी सीधा गट पर पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। ये डाइजेशन को स्लो या डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए एग्जाम या इंटरव्यू के टाइम कई लोगों को नोजिया, एसिडिटी या लूज मोशंस हो जाते हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब सवाल ये है कि नेचर ने ऐसा सिस्टम डेवलप क्यों किया। डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फूड को ब्रेक करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना और वेस्ट एलिमिनेट करना, ये सब रियल टाइम मॉनिटरिंग मांगता है। अगर हर सिग्नल के लिए ब्रेन का वेट करना पड़े तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसलिए इवोल्यूशन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने मिनी ब्रेन दे दिया जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। मेडिकल साइंस में भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। रिसर्चर्स देख रहे हैं कि कैसे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का कनेक्शन गट से हो सकता है। अर्ली चेंजेस डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू होकर बाद में ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। ये फील्ड भी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं। तो क्या ये सेकंड ब्रेन सोच सकता है? क्या ये इमोशंस को फील कर सकता है? जवाब है नहीं। ये लॉजिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग नहीं करता। इसका काम मेनली डाइजेशन रेगुलेट करना है। लेकिन क्योंकि ये हार्मोन्स और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इनडायरेक्टली हमारा मूड और बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर गट इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए। फाइबर रिच डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही हेल्पफुल होते हैं। प्रोसेस्ड फूड कम करना और स्ट्रेस मैनेज करने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप भी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। आखिर में जब लोग कहते हैं ट्रस्ट योर गट फीलिंग, तो इस फ्रेज में थोड़ी साइंटिफिक सच्चाई छुपी हो सकती है। हमारा गट सिर्फ डाइजेशन का टूल नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट रेगुलेटरी सिस्टम है जो ब्रेन के साथ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन में रहता है। ह्यूमन बॉडी एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है और हर इकोसिस्टम का एक साइलेंट हीरो है हमारा गट, हमारा सेकंड ब्रेन। तो कैसा लगा इंटरेस्टिंग टॉपिक? अगर अच्छा लगा तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।